Join your hands and start chanting of Omkar thrice. Sai Ram to one and all present over here, and very very happy good morning to all of you. तो सलोनी दीदी, पहले हमें सलोनी दीदी आज आई हैं बहुत दिनों बाद। तो सलोनी बेटा कैमरा भी खोल लो अगर कोई दिक्कत ना हो तो। अरे वाह वाह, वेरी गुड, अच्छी बच्ची है। तो बेटा 30 से 40 तक हिंदी की काउंटिंग सुना। ओके सर। हिंदी में? जी बेटे। आवाज नहीं आ रही बेटा। इकतीस, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। चलो वेरी गुड। अब बेटा 15 का टेबल सुना। 15, 15 1 is 15, 15 2 is 30, 15 3 is सर आगे का भूल गई। कोई बात नहीं, 16 का सुना। 16 का आता है बेटा? क्या सर? 16 सर मुझे आगे के याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, तो आप वो शेप्स बना के भेज देना, ठीक है? वेरी गुड। अच्छा वरुण जाटव, अपना माइक ऑन करो। हाँ सर मेरी अभी मेरे स्कूल का ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो मैं संतोष सर से करवा रही हूँ, तो कल भेज दूंगी। हाँ, नहीं मेरा पर्सनल नंबर है ना आपके पास? यस सर। मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दो, ठीक है? ठीक है सर। आज जाटव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वरुण जाटव जी। साईराम सर। साईराम, कैसा बेटा वरुण? सर अच्छा। तू तो बहुत दिन बाद आ रहा है बेटा, तूने कोई टेस्ट नहीं दिया ना अभी सेकंड वाला? सर हमारे पास लिंक ही नहीं आई। आज कैसे आ गई? सर वो आज आई है 5th की। इससे पहले कभी नहीं आई? नो सर। अरे रे 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 रे, चलो कोई बात नहीं, आपने अब आ गई है ना, तो अभी 2 दिन बाकी हैं। तो जो 5 शेप्स है ना बेटा, क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, वो सिलेंडर और कोन, इसको पेपर से बना के भिजवा दोगे? यस सर। मेरा नंबर है ना आपके पास? यस। वेरी गुड। तो अगर आप कल तक भिजवा दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, आपको टेबल्स आते हैं बेटा? यस। हाँ, तो 15 का सुनाओ। 51 is 15, 52 is 30, 53 is 45, 54 is 65, 54 is 70, 55 is। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो अब 70 का सुनाओ। सर 17 का नहीं आता। अच्छा 18 का? नो। 14 का? 14 का 14 is 14, 42 is 28, 43 is 42, 45, 44 is 56, 45 is 70, 47, 46 is 74, 48 is 98, 49 is 112, 49 is 126, 14 times 114। वेरी गुड वेरी गुड। आपको हिंदी काउंटिंग आती है बेटा? यस सर। तो 40 से 50 तक सुनाओ हिंदी काउंटिंग।
40 से 50 तक। हाँ बेटा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो अब ये कर लोगे ना आप, जो यस शेप सर। ये मेरे नंबर पे भेज देना। देखो तुम आज आ गए तो तुमको फायदा हो गया है ना, तुमको नंबर मिल गए अच्छे। ठीक है यस बेटा, सर। तो शेप्स आज ही भिजवा देना। अच्छा यस। सबरीना बेटा आप आए हो? यस सर। आई है सबरीना? हाँ। सबरीना मेरी बात सुनो। हाँ सर। बेटा आपने मैथ्स के शेप्स नहीं भेजे हैं ना, तो 5 शेप्स बना के भेज दोगे हमारे नंबर पे, पर्सनल पे? ओके सर। कौन कौन से भेजोगी? हाँ सर, एक ट्रायंगल भेज दूंगी, एक सर्कल बना के भेज दूंगी और नहीं क्यूब। नहीं, सर्कल और ट्रायंगल बनते नहीं है बेटा, वो तो ड्रॉ होते हैं। आपको बनाना होगा क्यूब, ठीक है। क्यूबॉइड, कोन, स्क्वायर पिरामिड और सिलेंडर। ठीक है, ठीक है। ये पांचों भेज देना मेरे पर्सनल नंबर पे, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो 0 नंबर मिल जाएंगे। और टेबल सर याद करके आई, टेबल याद करके आइए। चल ठीक है, कोई बात सर नहीं। पहले क्यूब और उसका भेज दिया था, ट्रायंगल का। हाँ देवांश, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपने तो अच्छा हुआ भेज दिया बेटा, वेरी गुड। 5 हो गए ना आपके? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं एक बार और नाम ले लेता हूँ। अलंकृता, दिशा, आप यतीन बताना ये लोग हैं कि नहीं है। आदित्य जाटव, नो सर। नो सर। अरण्या है? यस सर। यस सर। अरण्या दीदी सुन रही हो? यस सर। यस सर। अरण्या, 5 हो गया बेटा? यस सर, मैंने आपको भेज तो दिए थे पर्सनल पे। बस वो कंफर्म कर रहा था। दीपक नहीं है, दीपेश नहीं है, नो सर, दीपेश नहीं है। सर। हर्षवर्धन, नो सर। ओके, राजकुमार, नो सर। नो सर। रोहित, रोहित, नो सर। नो सर। वृंदा। नो सर। नो सर। चलो तो जितने हैं, हाँ तो एक मिनट में इन बच्चों से ईवीएस की भी बात कर लूं। हाँ वरुण जाटव बेटा, यस सर। कल मैं आपका ईवीएस का ओरल टेस्ट भी ले लूंगा, ओके। और ईवीएस की भी एक एक्टिविटी है। यस सर। क्या मालूम है कौन सी है? नो। चलो आपके पास ईवीएस की बुक है बेटा? यस सर। ओपन करो ईवीएस की बुक, अभी हो तो सामने, रुक। और नहीं तो रुको। हाँ आपका तो नंबर भी नहीं है मेरे उसमें। तुम्हारी सिस्टर भी पढ़ती है ना, क्या नाम है उसका? यस सर। सिस्टर भी है ना तुम्हारी 7th में? यस सर। क्या नाम है उसका? रोशनी जाटव। वो भी नहीं आती है क्लास में बेटा? सर उसकी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा अच्छा, तो जो रोशनी का नंबर है ना मेरे पास, यस सर। उस पर भेज दूं तुम्हारा बेटा मैं, यस। जो एक्टिविटी करनी है ईवीएस की, वो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, रोशनी वाला जो नंबर है ना उस पर। ठीक है? यस सर। है ना? तो ये यस। आप, ये मेरे को आप आज भेज देना बेटा, करके पहले करके देखना और फिर मुझे भेज देना। ठीक है? यस सर। मैंने सर मेरा रोशनी का जो नंबर है, हाँ कौन बोला? सर मेरा तो सही ठीक है है ना? वरुण? ओके सर। हाँ बेटा। सर मेरा तो तो ये सही है काम, ना? ये बेटा सलोनी एक मिनट बीच में मत बोलो। वरुण ये एक्टिविटी करके देखना बेटा, और फिर जो एक टेबल बनी है बुक में, या तो बुक में कर लेना या एक नोटबुक में करके मुझे भेज देना। ठीक है? यस सर। हाँ सलोनी आप पूछो, क्या पूछ रही हो?
सर मेरा तो सही है ना? आपने भेज दिया ना? यस सर। हाँ बस ठीक है बेटा, आपका है ना। तो सलोनी, आपका भी ओरल टेस्ट में ईवीएस का कर लूंगा, ओके सर। ठीक है। ईवीएस का आपका कल टेस्ट हो जाएगा। और वरुण बेटा, आपका भी होगा ईवीएस का टेस्ट। ओके सर। अच्छा, खुशहाल आया है क्या? अभी अभी ज्वाइन किया खुशहाल ने। खुशहाल, मुझसे बात करो। यस सर। बेटा, आपने ना तो ईवीएस का ओरल टेस्ट दिया है और ना ही उसकी एक्टिविटी भेजी है, भेज दी है क्या? नो सर, टेस्ट आज दे दूंगा। नहीं तो ईवीएस की एक्टिविटी मालूम है ना आपको कौन सी है? नो सर। अच्छा, ओरल टेस्ट के लिए तैयार हो ईवीएस के? यस सर। कौन सा चैप्टर याद किया है? सर 8 और 10th। हाँ, 10th चैप्टर कौन सा है? वो बताओ यतीन, कौन सा है 10th चैप्टर? वॉल्स टेल स्टोरी। स्टोरीज। हाँ तो, हाँ खुशहाल बेटा, यस सर। व्हाट इज म्यूजियम? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम? ओके सर। बताओ। बता रहा बेटा? बेटा जल्दी बताओ, मुझे क्लास लेनी है। सर उसका कैमरा ऑफ है और माइक म्यूटेड है। यस। ओके सर। We can learn about the past after visiting a museum. It tell about how the people lived, what instrument they used, and what cloth they used to wear. वेरी गुड, आपने देख के पढ़ा बेटा? नो सर, थोड़ा सा याद था। अच्छा, थोड़ा सा याद था, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आपको मालूम है कि वाटर में कौन कौन सी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं? यस सर। ये टेल मी। सॉल्ट, सॉल्ट, शुगर, यस। salt, sugar, and ओके, लास्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ सॉल्ट इज मेड? how salt is made. सर नहीं आता। कोई बात नहीं, चलो बाकी जितने सलोनी तो सबरीना, सलोनी, आपका भी ईवीएस का ओरल टेस्ट कल ले लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत देर से इंतजार में हो, कुछ लोगों का चेहरे पर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, तंजीर बहुत गुस्से में है। सो 1/10 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, 10th एंड 100th, है ना? तो सभी बच्चों को समझ में आया था जो मैंने बताया था, 10th एंड 100th? यस आज हम बुक में भी किया हुआ आपने? वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। Now Yes, sir. today we learn about what is 100. सब लोग बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है? और अपनी ओपन योर बुक आल्सो। About what is 100. There is a sale going on in several places in the Chappapur market. ये चप्पापुर का मार्केट है। Would you like to go to चप्पापुर? क्या आपको चलना है चप्पापुर? यस सर। तो आप देखिए, मैं बताता हूँ, इस मार्केट में हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं। ये बता सकते हैं यहाँ आइसक्रीम के ठेले पे कौन खड़ा है? आप अपना नाम ले सकते हैं।
यहाँ भी एक नहीं, मंकी नहीं, हमारी क्लास का ही एक बच्चा है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, यू कैन चूज योर सेल्फ, चूज योर। Have come to the market to shop. First, they have come to Gaggu's shop to buy toys. There is a huge discount on toys at Gaggu's shop in the sale. Bhola wants to buy a new badminton racket. The new price, 110.50 rupees, has been written on this badminton racket by striking out the old price in this way. What kind of a price is this? अच्छा, who will tell me what is the meaning of 0.50 rupee? Sir, can I? 50 50 पैसे, Half rupee. Half पैसे। rupee. 50 हाँ, paisa. very good, half rupee और 50 पैसे, very good. Mr. 150 rupees. Bhola asked Bunny. Bunny laughed and said, Bhola, how many paise is 1 rupee equal to? Yes, what is your answer? 100 paisa. 100 paisa. Exactly. Suppose if we represent 100 paise by making 100 squares in this way, then 1 square would be equal to 1 paise. If we take one of these 100 squares, then we can write it in the form of a fraction as 1 by 100. Therefore, we can say that 1 paise is 1 by 100 or 100th part of a rupee. Yes, so this was that which I would like to tell you. बेटा हमने कल आप इससे पहले शाश्वत बेटा ध्यान दो इधर, हाँ वेरी गुड, पानी पी लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सो सपोज 100 पैसे, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100। यस, Yes, sir. क्या लिखेंगे बेटा आप इसको? 1 पैसे। 0.1। तो आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 100 पैसे is equal to 1 rupee. Yes. Yes, So sir. 1 पैसे is equal to 1/100 rupees. It means 1 paisa, it is 1/100 part of a rupee. Yes, Is it clear? Like this. 5 paise is equal to 5/100 rupees. 5 Yes, sir. Is it rupees? So इसी तरीके से बेटा अगर हम 100 पैसे की जगह 100 सेंटीमीटर ले, 100 सेंटीमीटर is equal to 1 meter. 1 meter. 1 meter. So 1 centimeter. 1 centimeter is equal to 1 centimeter is equal 1 to by 100 centimeter. 100 centimeter. 1 by 100 meter. It means हम यहाँ पर बेटा क्या कह सकते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 का 100th पार्ट है। 1 सेंटीमीटर, इतने 1 सेंटीमीटर को अगर हम अरेंज करते हैं 100 टाइम्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, इसी तरीके से आपने देखा है, आपने बताया था 10 millimeter is equal to 1 centimeter. Yes? Yes, sir. 10 millimeter is equal to 1 centimeter. अब मैं प्रणव से पूछ रहा हूँ, प्रणव भार्गव। Yes, sir. थोड़ा चेहरा दिखाओ बेटा, कितने अच्छे दिख रहे हो, देखो जरा।
अरे वाह वाह वाह, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे लगते हो। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 0.1 सेंटीमीटर। ये 0.1 सेंटीमीटर। सर मृदुल और श्रेया सेंटीमीटर। मैंने किससे पूछा था मृदुल? सर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो 1 प्रणव 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1। 0.1। अच्छा वरुण जाटव, 1/100 को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं बेटा? सर दोबारा बोल। 1/100 राइट इन डेसिमल। 1/100 सर 0.01। बेटा बीच में अगर आप बोलोगे तो फिर ऐसा कैसे काम चलेगा? इट सर इज, मैंने पहले ही आंसर बहुत पहले दे चुका है। ओहो, इट इज 0.01। इज इट क्लियर? वरुण जाटव आपका माइक म्यूट कर लिया करो, मैंने कर दिया अभी, ठीक है? 0.01। तो ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। दिशा बेटा इट इज क्लियर? यस सर। अब देखता हूं मैं कितने बच्चों को समझ में आ रही है। चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। चलो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन डेसिमल में। 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू, 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। फर्स्ट राइट इन डेसिमल, फर्स्ट राइट इन फ्रैक्शन। अभी भेजेगा कोई नहीं। फर्स्ट राइट इन फ्रैक्शन, then decimal. First write in fraction, then decimal. It is written? Yes sir. Good. 5 millimeter. You have to write how many centimeter in fraction, then decimal. Okay. 9 millimeter. भैया दीदी लिखो। सर लिखिए। First in fraction, then in decimal. 9 मिलीमीटर। मैं फिर पूछूंगा एक एक से। ओके चलो 15 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करो। 15 पैसे इन रुपी। कोशिश करो, गलत होगा तो कोई बात नहीं। अभी बताया था ये क्यों लिख रही सॉरी जैन 8 मिलीमीटर क्यों लिख रहा है भाई? सिद्धिका को मना करो, वो काम भी है, वो भी गलत किया है। सिद्धिका का भी रॉन्ग है। 15 पैसा। अब मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूं, ठीक है? देखो ओके 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू, पहले हम डेसिमल में लिखेंगे 5/10 सेंटीमीटर। आप इसी को डेसिमल में उसमें लिखना है। डेसिमल में तो क्या आएगा? 0.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये आ गया 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? यस सर। अब देखो जो 15 पैसे हैं इसको हमको रुपये में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट राइट इन फ्रैक्शन 15/100 रुपीज, और उसका आंसर क्या आएगा? डेसिमल में 0.15 रुपीज। उसको देखो 0.15 रुपीज। मेरी बात सुनो, आपका आंसर सही है, बट डेसिमल के बाद हमको जो भी बोलना पड़ता है ना, ऐसे नहीं बोलते 0.15, हम क्या बोलते हैं? 0.15 0.15 रुपीज। 0.1
0.15 rupees. ओके, इज इट क्लियर? और Yes, sir. ये जो डेसिमल के बाद के नंबर्स रहते हैं, द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल्स, दे आर कॉल्ड डेसिमल डिजिट्स. यस, Decimal digit. डिजिट्स. Yes, सर sir. एक और बार आंसर भेज दीजिए, मेरा नहीं हो पाया, मैं लेफ्ट हो गई थी। हाँ, एक मिनट भेज दे रहा हूँ. डिजिट्स आफ्टर Digits after. decimals are decimal digits. ठीक है बेटा? अब देखिए, सानवी में दूसरा भेजता हूं. अब मैंने देख लिया वहां पर 21 पैसे. 21 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करिए. 21 अपॉन 100 rupees. वेरी गुड. एंड इन डेसिमल 0.21 0.21 rupees. 1 rupees. rupees. अब सानवी बेटा इसी तरीके से 15 पैसे का होगा. ठीक है? ओके सर। अब हम देखते हैं. देखिए, नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर. यस. Yes, sir. सो उसको भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं. चेंज 15 सेंटीमीटर इनटू मीटर. 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है. सो 15 अपॉन 100 centimeter. मीटर, ये आ जाएगा. 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 अपॉन 100 मीटर. 15 by 100, 0.5 meter. 1.5 मीटर. अब ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? अदुल बेटा क्लियर है? yes sir, मैं आंसर था. मतलब समझ में आ गया? क्लियर तो है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि नहीं बोल रहा है. क्यों बेटा? कि कभी कभार होता है ना कि मतलब मेरे को कभी कभार लगता है कि सर बोल रहे हैं, नहीं बोलना है, सब लोग बोलेंगे. ओके ओके ओके, चलिए. तो ये मैं आपको अभी हम ये समझ जाएंगे ना, और ये हमारा ये सब टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो आप लोग उसको करके भी देखेंगे, मजा आएगा आपको. और ये आगे बहुत काम आते हैं हमारे आगे की क्लासेस में. और हमको अब जैसे कि क्या हुआ कि जब हम लोग आपके बराबर थे छोटे छोटे, तब हमको, अभी आपको एक मिनट बेटा, हाँ चलिए ठीक है. वो मीटर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा. तो ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? ठीक. अब मैं बता रहा था कि अभी अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है घर से? यस सर. सौम्या शर्मा, आपको पापा कितने पैसे देते हैं जब भी आप मांगती हो पॉकेट मनी के? 100 to 100. ओह माय गॉड. चलो, लेकिन जब हम आपकी एज के थे तो हमको बताओ कितना मिलता था? 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे. अब देखिए, सौम्या को मिलते हैं 100 रुपीज और देवेश सर को मिलते थे 5 पैसे. सर मुझे 500. सर उस टाइम पे 5 पैसे बहुत होते थे. मुझे भी 500। अब एक मेरे को भी ये बोला, उसमें 5 पैसे बहुत होते थे, उसमें 1 पैसे से बहुत कुछ कर सकते थे. अब एक चीज बताएंगे कि 5 पैसे और 100 रुपीज बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, बहुत Yes, ज्यादा है. sir. यस सर. अब आप में से कितने बच्चों ने 5 रुपए का कॉइन देखा है? सर मैंने 5 रुपए, 5 पैसे का कॉइन, 5 पैसे का कॉइन, सॉरी 5 पैसे का कॉइन. सर यस.
10 पैसे देखे? पॉइंट भी देखा था मैंने। यस सर, देखा है हाँ, सर। यस सर, मैंने भी देखा है 5 मैंने देखा है। सर मैंने Very good. 9053 देखा है। अच्छा ओके, अब सब बच्चे अपना माइक म्यूट करिए। यस सर। Okay, we'll see more such examples. We can write 100 part of any number using decimal point as 0.01. The price of a badminton racket is 110.50 rupees. अब देखो बेटा, ये 110 डेसिमल के दोनों साइड में डिजिट्स हैं। टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल 110, 110. This is called whole number. What is this called? Whole number. Whole number. बोलो। Whole number. And after decimal, known as decimal digits. 5, 0, 5 and 0. 2 decimal digits are here. Understood? यस सर। It is 0.01 rupee or 100th of a rupee. So 0.01 is equal to 100th of a rupee. मतलब ये कितना पैसा हो गया? 0.01 1 पैसा। 1 पैसा and 1 पैसे। ओके ओके ओके। अब देखो, मैंने सभी के पास, मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं एंड ऑल ऑफ यू हैव 1 पैसा ईच। सभी के पास 1 पैसे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट मैंने क्या किया, सभी के 1 पैसे कलेक्ट कर लिए मेरे पास। तो हाउ मेनी पैसे आई है? 100 पैसा। And Carby said, Carby didi, how many पैसे with Carby? 1 पैसे थे Carby के पास, and when I collected, I have 100 पैसे. What is the value of Carby's 1 पैसे in comparison to my 100 पैसे? 1 by 100. 1 by 100. 1 by 100. That 1 by 100 I can write as 0.01. 0.01 rupees. Is it clear? Okay, Yes, very sir. good. तो सब समझ में आ रहा है, मतलब I understood, है ना? Good. यस सर। मम्मा, स्क्वायर क्या बोलते, क्यूबिक सेंटीमीटर मेरे को याद नहीं है। वो cubic centimeter, that is the unit of volume, बेटा. P is equal to 1 paise. Therefore, 0.50 rupees will be equal to 50 पैसे. 50 by 100. Or 50 paise. In this way, the price of a badminton racket is 110 rupees and 50 पैसे. 50 paise. Bunny explained to Bhola. Bhola quickly understood. Bhola bought the badminton racket by giving 110 rupees and 50 paise to Gaggu. Now, both of them have come to eat ice cream at Bappan's ice cream store. You want to purchase ice cream? Yes, sir. Any discount at Bappan's store. Seeing the new price of Chocobar ice cream, 4 rupees 25 paise, Bhola told Bunny, Bunny, I can write the new price of the ice cream using decimal point. Children, can you tell how we will write the new price of Chocobar ice cream using decimal point? If you wish to, you can stop the video. Yes. अब देख लीजिए, जिससे पूछूंगा वही बेटा, अरे let me tell. Ice cream cost is 4 rupees 25 paise. Yes, Yatin.
4.25 सॉरी सर गलती से हो गया 4.25 पैसे सॉरी रुपीस रुपीज 4.25. ओके सानवी, सर मेरा तो यही आंसर था। okay, in rupees 4.25, how many paise are there? 25 25 पैसा. Total paise. 4 rupees 20. 425. 4.25 rupees. 25 पैसे. मैंने पूछा in rupees 4.25, how many paises are there? Total paise 4 rupees, 400 paise and 25 paise. 425. Understood? Yes, sir. Yes, The sir. answer. Chocobar ice cream costs 4 rupees and 25 paise. Just as we write 1/10 of any number using a decimal point, in the same way, we can write 1/100th of any number using a decimal point. Here, 25 paise is 25/100th part of a rupee. So we will first draw a decimal point, then write 0 before it because 25/100 is less than 1 whole. Yes. यहाँ बड़ी खास काम की चीज है बेटा. 2500. यहाँ पर एक चीज तो पहले आपको ये समझना है बेटा. Keep your mic mute. 25 upon 100. So what we will call it? 25/100th. 1 upon 10. We call it 1/10th. 5 upon 10 is called 5/10th. Is it clear? Yes, Yes. sir. Don't say 5/10. It is 10th. 5/10th means 5/10. 11/100th means 11 upon 100. 7/100th, 7 upon 100. ये बात सबको ध्यान से बोलना है और ध्यान से लिखना भी है. Is it clear to all? Any doubt? Yes, sir. No, sir. Okay. Okay, very good. अब ये जो एक चीज बता रहे हैं स्मॉलर एंड ग्रेटर, ये भी समझिए, मैं इसको बाद में डिटेल में भी बताऊंगा. यहाँ पर ये देखिए 50, थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ. 100 is less than 3. So we will first draw a decimal point, then write 0 before it because 25/100 is Less than 1. 1 whole. Now, since 25 paise is 25/100th of a rupee, we will write the number 25 in Decimal. front of the decimal point. And do you know how we read the number written in the 100th part? 0.25. Number written in the 100th part after the decimal point by speaking its digits. Like the number written here becomes 0.25. Now, if we add 0 to 4, what do we get? 4. In this way, we can write the new price of Chocobar ice cream as 4.25 rupees using the decimal point. Bummy and Brola got 1 Chocobar ice cream each from Babban and happily returned home eating ice cream. Children, in this video we learned about what is 100. In the next video, we will learn more about it through some interesting example. Is it clear to all? Yes, sir. Sir, Yes, I have sir. one doubt.
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, किसको डाउट है? Who has doubt? Sir, me. Yes, ask me. सर हमने लास्ट क्लास में फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा था, तो सर उसमें एक क्वेश्चन था, इफ ऑन 1 meter scale, if they sit in a straight line, about how many small frogs will cover 1 meter? तो सर हम 100 को 0.9 से कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं, मत करो ना, आप उसको क्या करो, आप ये मान लो, आप इनटू, अभी मैं आपको वो सिखाऊंगा डिवाइड कैसे करना है, लेकिन आपको एक फ्रॉग की लेंथ है 0.9 और हमारा 0.9 क्या था वो? सेंटीमीटर। यस सर, Yes. 0.9 सेंटीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर से कम था। यस सर, 1 सेंटीमीटर से कम था। तो 100 जो सेंटीमीटर है वो 1 मीटर बनाएंगे। यस सर। तो कितने फ्रॉग पहुंच जाएंगे? एक 1 मीटर में कितने फ्रॉग आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे मिनिमम? यस सर। और इसके अलावा भी आ जाएंगे, जमाएंगे हम उनको जब। चलो आज टाइम हो गया है, ये बात मैं आपको कल याद दिलाइएगा इन द बिगिनिंग, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच। सर मैंने आंसर 111 लिखा है। हाँ सही है बेटा। सर मेरे को डिवाइड आते हैं। अभी हम बाद में आपसे पूछेंगे, वरुण जाटव, सबरीना और सलोनी को जो काम बताया वो कोशिश करना आज ही मेरे पास भेज दें, जिस जिसको काम बताया एक्टिविटी का। सर पर मेरे पास एक ही आया है। एक एक्टिविटी बताई है ना? और मैथ्स का भी तो बताया आपको। यस सर। आपका कोई फ्रेंड है क्लास में? यस सर है। कौन है? अनिकेत। अनिकेत तो खुद ही नहीं आता है। और कोई? सर और कोई तो नहीं है। तो मैंने आपको बताया, मैं आपके दीदी के उसमें भिजवा दूंगा कि कौन कौन से शेप्स बनाने हैं, ठीक है बेटा? मैथ्स का। यस सर। ओके। सर अनिकेत वैसे भी बी क्लास में। हाँ, शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। हाय राम। Saram ma'am, thank you sir. Bye sir. Saram sir, thank you sir. Saram sir. Bye sir. Saram sir. Bye sir. Saram sir. Bye sir. Saram sir. Bye sir. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। कोई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। फोन किसने की थी? पता नहीं, सर ने की थी।